हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिफरेंशियल कैलकुलेशन के बारे में स्टडी की थी। आज थोड़ा और डिटेल में उसको हम देखते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए डिफरेंशियल कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने बनाया था। ये एक फॉर्मूला हमने बनाया था अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला बनाया था। इसके बेसिस पे हमने कल कुछ एक एग्जांपल किए थे, आज फिर करते हैं। क्या तरीका बताया था? 2 को बाहर ले लो, टू बाहर आ जाएगा, dx से dx कैंसिल तो 4 बन गया प्लस 0। आंसर मिला 3x² प्लस 4। ये इस तरीके से हमने वर्क किया था। आज कुछ और बढ़िया एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए, d2/dx2 x3 पावर 2 लग रही है। 2 पावर लगने का मीनिंग होता है यहां आपको डिफरेंशियल 2 बार करना है। अवकलन यहां पर 2 दफा करना है, आपको 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना होगा। कैसे, अब देखना। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जैसे x² को हम x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से d/dx को हम लिख देंगे d/dx मल्टीप्लाई बाई d/dx। ये वाली जो चीज़ आई है ना, इसको आप ऐसे लिखिए और इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। ये बाहर ऐसा कैसा चलेगा? ये d/dx ऐसा कैसा आ गया? इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। ये ब्रैकेट सोल्व होके आएगा 3x², पावर आगे आ गई, x ऐसे कैसा, पावर में से 1 माइनस कर दो, ये आ गया 3x²। अब फिर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अगेन बन गया। इसका फिर कीजिए d/dx ऑफ 3x², तो ये आएगा 6x। 3 को बाहर ले लो, x² का 2x, तो 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x। इस तरीके से एकदम मौखिकली चलना चाहिए आपके, ये टिप पे होनी चाहिए चीज़ें। फिजिक्स में बहुत ज़रूरत रहेगी इनकी। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, d³/dt³। t के पदों में ले लो, क्या आएगा देखना। t की पावर 4 ले लिया, चलो, या इसको लिख दिया 2 तो लेना, तो t की पावर 4 ही कर लो, कोई नहीं। ये देखिए किस तरीके से होगा। एक d/dt बाहर निकाल दो, पावर 3 थी, 3 में से एक d/dt को अलग से लिख दिया मैंने, बच गई कितनी? 2 को ऐसे छोड़ दो, 1 को ऐसे लिख दो, t की पावर 4। ये लिख दिया हमने t की पावर 4। इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, बाहर जैसे चल रहा है चलने दीजिए।
ये बन जाएगा 4t³ पावर आगे आई, t ऐसे कैसे पावर में से एक माइनस कर दिया। अब ये वाला और ये वाला एक इक्वेशन बन गया है। वापस वही अगेन एक dy/dt फिर निकाल दिया मैंने बाहर, एक dy/dt निकालते ही ये बच गया, ये आ गया 4t³। इसका होगा t³ का कितना होगा 3t², 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12t²। तो ये dy/dt बाहर, अंदर आ गया 12t²। अब इसका दोबारा कर लो तो 2t, t² का 2t, 12 बाहर है तो यह आ जाएगा 24t। आंसर मिलेगा 24t। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसका अवकलन कीजिए, 2 बाहर d/dy y³ तो 2y³ का हो गया 3y², 3 बाहर y पावर में से एक कम करके लिख दिया, पावर में से एक कम करके लिख देंगे 3y², तो आएगा 6y²। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल, d/dy of 6y², d/dy of 6y², 6y² का करेंगे तो 6 ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, d/dy of y², और y² का कितना होगा 2 आगे आ गया, y ऐसा कैसा 2 में से 1 माइनस हो गया, y बच गया, पावर 1 बच गई। तो ये आएगा आपके पास 6 × 2y, ये आ गया 12y। अगेन एक एग्जांपल और देखिए, d/dy of 12y कितना आएगा इसका 12 d/dy of y, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, बचा 12। फिर देखिए d/dy of 12, कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को इनको आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगेन एग्जांपल देखिए, d/dx of x² कितना आएगा, पावर आगे आई, x ऐसा कैसा, पावर में से 1 माइनस हो गया, पावर 1 लगाओगे तो लगाओ वरना छोड़ दो, 2x। फिर क्वेश्चन d/dx of 2x, 2 बाहर d/dx of x, dx से dx कैंसिल, आ गया 2। अगेन d/dx of 2, कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0। फिर देखिए अगला क्वेश्चन,
सिंपल ले रहा हूँ बिल्कुल। कितना आएगा, पावर ऐसी कैसी आगे आ गई, टी उतार दिया, पावर में से 1 माइनस कर दो, 3 रह गया। ठीक है, फिर अगला डी बाई डी टी ऑफ 4t क्यूब, इसको किया तो आया 4 बाहर, डी बाई डी टी क्यूब, 4 बाहर, टी क्यूब का क्या होगा, पावर बाहर, टी 3 में से 1 कम हो गया 2, तो इसका आंसर आ गया 12t²। अगेन अगला डी बाई डी टी ऑफ 12t², वही तरीका, 12 आगे आ गया, डी बाई डी टी t²। ट्वेल्व t² का हो गया 2 इंटू टी की पावर 1 तो टी, ये आ गया 24t। फिर देखिए ये जो आंसर आया है इसका फिर कर रहा हूं मैं, 24t, 24 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी, डी टी से डी टी कैंसिल होके 1 आ गया, आंसर आ गया 24। फिर जो आंसर आया उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो। डी बाई डी टी ऑफ 24, कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म का अवकलन हो गया 0। इन 3 एग्जाम्पल्स, 1 2 3, इनको देखिए आप, यहां से देखो अधिकतम पावर कितनी है 2। तो एक चीज देखिए, 1 टाइम अवकलन किया, डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, पहली बार अवकलन कर दिया, दूसरी बार अवकलन कर दिया, तीसरी बार करते ही वैल्यू कितनी हो गई 0। इसको देखिए कितनी पावर है 3, 1 टाइम किया 6y² आया, सेकेंड टाइम करने पर 12y आया, थर्ड टाइम करने पर 12 आया, और फोर्थ टाइम करने पर 0 आया। इसका देखिए, फर्स्ट टाइम से 4t³, सेकेंड टाइम से 12t², थर्ड 24t, फोर्थ टाइम करने पर 24 और 5वीं बार 0। खुद देखो आप, समझने वाली क्या बात है, जितनी पावर थी मैक्सिमम उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इससे ज़्यादा बार करोगे आप, इससे ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी। कितनी पावर थी 2, तो 1 टाइम और 2 टाइम, तीसरी बार करते ही वैल्यू 0। जितनी पावर थी मैक्सिमम उतने टाइम ही डिफरेंशिएट होना है, उससे ज़्यादा टाइम करते ही वैल्यू 0 बनेगी। पावर कितनी 3, तो अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट होगा 3 टाइम्स, 1 2 3, चौथी बार में वैल्यू 0। यहां पावर कितनी 4, 5वीं बार में वैल्यू कितनी 0। इसलिए इतनी डिटेल हमें करने की जरूरत ही नहीं है। बार बार अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेश्चन है देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 6 और पूछा है d7 बाई डी टी 7, मतलब इसका डिफरेंशिएट कितने टाइम्स करना है 7 टाइम्स। मैक्सिमम पावर कितनी है 6, तो 7 टाइम्स वैल्यू कितनी आएगी 0। 7 टाइम्स होते ही वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसलिए इसका आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। आप करके भी देखोगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी। कर लो, पहली बार में आएगा 65, दूसरी बार में आएगा 30t4, तीसरी बार में आएगा 120t³, चौथी बार में आएगा 360t², पांचवी बार में 720t, छठी बार में 720 और सातवीं बार में 0।
करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकालोगे। तो याद रखना है, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कराए हैं। इन एग्जाम्पल से दोबारा डिफरेंशिएट टर्म बाय टर्म समझ में आ गया। और इसके साथ साथ एक बात और हमें समझ में आ गई कि कोई भी अगर डिफरेंशिएट करना है, उसकी जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतनी टाइम ही डिफरेंशिएट होगा, कोई वैल्यू मिलेगी। उससे ज्यादा करते ही वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इनकी। प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होंगे आप। ये अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमारे कंप्लीट हुए हैं, बाकी कल देखते हैं। ठीक है।